हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रेगुलेशंस ऑफ प्राइसिंग अंडर द एमआरटीपी एक्ट। तो ये क्या होता है ये देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ प्राइस इज कंसिडर एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ अचीविंग द सोशल इकोनॉमिक गोल इन मैनी ऑफ द कंट्रीज. So the important factor that call for price control and regulations in country like India are short supply of goods and services, unreasonable level of price, unfair trade practices and black marketing, low level of income of a large number of people etc. तो कब प्राइस को जो है रेगुलेट किया जाता है, किन किन केसेस में प्राइस को रेगुलेट किया जाता है ताकि हमारा जो सोशल इकोनॉमिकल गोल है एक कंट्री का वो अचीव किया जा सके. तो बहुत सारे जो मेन फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम प्राइस में कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं कंट्री में. तो क्या क्या रीजंस होते हैं अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है कि वो गुड्स की शॉर्ट सप्लाई हो, ठीक है. हो सकता है कि जो भी प्राइस है वो अनरीजनेबली चार्ज किए जा रहे हैं कस्टमर से. हो सकता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का जो है वो की जा रही है. हो सकता है ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है. सो लोगों की जो इनकम है वो क्या है, लो है, ठीक है. जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं प्राइस को. क्या करती है गवर्नमेंट, कंट्रोल करती है. तो ये रीज़न हमने देखे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्राइस को रेगुलेट किया जा रहा है अंडर एमआरटीपी एक्ट. रीज़न्स ये है ताकि हम हमारी सोशल इकोनॉमिक गोल को अचीव कर सके एक कंट्री के. किस केसेस में जो है वो कंट्रोल या रेगुलेट किया जाता है. हो सकता है उन प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो शॉर्ट सप्लाई हो रही हो. गुड्स या सर्विसेज जो है जितने चाहिए उतने नहीं है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है प्राइस रेगुलेट करती है ताकि हर किसी को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. अनरीजनेबली लेवल ऑफ प्राइजेज यानी कि जो प्राइस है वो अनरीजनेबली हाई किए जा रहे, अनरीजनेबली चार्ज किए जा रहे कस्टमर से. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो की जा रही है, ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, या फिर लोगों की जो लेवल ऑफ इनकम क्या है, कम है. अब आता प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन ट्रेड प्रैक्टिसेस दैट आर हार्मिंग टू द कस्टमर इंटरेस्ट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस रेगुलेशन. प्राइस रेगुलेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि कस्टमर के इंटरेस्ट को क्या किया जाए, सेफ गार्ड किया जाए. सो इन इंडिया मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट यानी कि एमआरटीपी एक्ट 1969 विच सिक्स टू प्रिवेंट द मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस. जो एमआरटीपी एक्ट है वो क्यों लाया गया, ताकि कोई भी अगर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है या किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो उस चीज़ से बचाया जा सके. सो द प्रैक्टिसेस which regulates under this act are resale prices, maintenance, price discrimination, collective price fixing, predatory pricing, bargaining, deceptive pricing, charging of unreasonably high prices. अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो ये सारी चीज़ें क्या है, तो आप जो है यूनिट नंबर 7 MCO 4 की जाके पढ़ सकते हो. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमआरटीपी के बारे में आपको और अच्छे से क्लैरिटी देगी कि किस तरीके से प्राइस को रेगुलेट किया जा रहा है. ये जो है उसके ऊपर अच्छे से दिखाया गया है कि रीसेल प्राइस मेंटेनेंस क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन क्या होता है. प्लेलिस्ट में आपको MCO 4 की जो है यूनिट 7 मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं. उसके बाद आता है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, जो कि यहाँ पे भी बताया गया है. रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का मतलब क्या है, विद द व्यू टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द प्राइस टू बी चार्ज ऑन द रीसेल ऑफ द प्रोडक्ट, अ मैन्युफैक्चरर एश्योर्स द प्राइस टू बी चार्ज बाय द डीलर, thereby not permitting them to sell below the suggested price. Insistence by the manufacturer that his product should not be sold below the price indicated by him may eliminate competition among the distributor of the product. So thus the practice of resale price maintenance may benefit the manufacturer and the dealer. It may however deprive the consumer of the benefit that may accrue to them because of price competition among the seller. तो इसमें ये कहा गया है कि जो रीसेल प्राइस है, मान लो मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाया और उसको डीलर को दे दिया जो आगे जाके सेल करेंगे. एमआरपी क्या होता है, वो प्राइस होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, किस प्राइस पे आपको गुड्स सेल करने हैं. लेकिन अब जो मैन्युफैक्चरर है वो ये कहता है कि आपको जो एमआरपी है उससे नीचे, उससे बिलो जो है प्राइस पे कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं बेचना. अब इससे क्या है, दोनों का फ़ायदा है, डीलर का भी फ़ायदा और कंपनी का भी, मैन्युफैक्चरर का फ़ायदा है कि आपस में डीलर एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे. सो विद द व्यू टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द प्राइस टू बी चार्ज ऑन द रीसेल ऑफ द प्रोडक्ट, अ मैन्युफैक्चरर अश्योर्स द प्राइस टू बी चार्ज बाय द डीलर. ये बताता है कि कितना एक डीलर जो है प्राइस चार्ज करेगा, देयर बाय नॉट परमिटिंग देम टू सेल बिलो द सजेस्टेड प्राइस. एक जो है मैन्युफैक्चरर उनको परमिट नहीं करता और अलाउ नहीं करता कि इनको डीलर को कि जो भी उनको सजेस्टेड प्राइस गिवन है, जो भी प्राइस दिया गया है हर एक डीलर को, उनको उस प्राइस से बिलो प्राइस पे सेल नहीं करना. सो व्हाट एग्जैक्टली अमाउंट टू रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. सो लेट इट नोट टू बी अंडरस्टैंड that resale price maintenance involve only insistence on the part of the manufacturer or wholesaler that the goods shall not be sold below the stated price. यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और सेलर जो
होलसेलर होते हैं उनके बीच में एक तरीके की डील होती है। ये कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा होलसेलर को कहा जाता है कि आपको ये जो प्राइस दिया गया है इस प्राइस से आपको कम प्राइस पे सेल नहीं करना। सो एज पर एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ द सेक्शन 40 ऑफ द MRTP एक्ट 1969, the practice of the resale price maintenance in relation to sales of the goods include suggesting a minimum price। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मिनिमम प्राइस जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए कि इतने प्राइस पे आप जो है बेच सकते हो, इससे कम प्राइस पे आप सेल नहीं कर सकते। सेकंड ये कहते हैं रिकमेंडिंग अ पर्टिकुलर प्राइस विदाउट स्पेसिफिकली परमिटिंग द डीलर टू सेल एट इट लोअर प्राइस, यानी कि एक स्पेसिफिक प्राइस जो है वो दे दिया है कि इस प्राइस पे आपको सेल करना है, उससे लोअर प्राइस पे आप सेल नहीं कर सकते। तो सजेस्टिंग द प्राइस टू बी मैक्सिमम रिटेल प्राइस बट insisting that the goods shall not be sold for a price less than the suggested maximum retail price, it virtually become the minimum price to be charged। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन अ reported case relating to RRTA versus Bata India Limited, Bata India Limited had sale organization throughout the India and uniform sale price were fixed by it all over the India. So the price lists circulated to wholesaler, dealer, etc. contain wholesale price per pair and the retail price per pair for each type of footwear, and retail prices were embossed on the footwears. So such a clause fixing uniform sale price of respondent footwear throughout India amounted to resale price maintenance. Contravention of provisions relating to the prohibiting of maintenance of minimum resale price shall invite punishment with a fine up to rupees 5,000 or imprisonment for a period up to 3 months or with both। इसमें कहा गया जो RRTPA और बाटा इंडिया लिमिटेड के बीच में क्या हुआ, एक तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने क्या किया, जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया जितने भी जो रिटेल स्टोर्स है, जो होलसेलर है, उनको लिस्ट दे दी कि हाँ होलसेलर रेट ये है, रिटेलर रेट ये, अगर आप इन रेट से कम प्राइस पे सेल करते हो तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा 5,000 का, और साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है रीसेल प्राइस जो है वो फिक्स किया जाता है ताकि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, ठीक है, और कोई भी मोनोपोली जो है वो क्रिएट ना कर सके। तो इसकी वजह से जो है वो रीसेल मेंटेनेंस प्राइस को फिक्स किया जाता है। उसके बाद आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन अ मैन्युफैक्चरर और सप्लायर ऑफ द गुड चार्जेस for the same or similar product a higher price from one dealer and a lower price from another, the practice is referred to as price discrimination। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चर जो है एक गुड्स के सप्लायर से, मैन्युफैक्चर हो गया या सप्लायर हो गया, सेम प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं डिफरेंट डीलर से। एक डीलर से तो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, एक डीलर से कम प्राइस कर रहा है, तो ये क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें, डिस्क्रिमिनेशन इन प्राइस कैन बी मेड ईदर through fixing and charging different price from different buyer or by granting discount, commissions, allowances or rebate at different rates to different buyers. So the practice has an adverse impact on the competition since the dealer who had paid a higher price for the product can't compete effectively with one who had paid a lower price for the same product. So moreover, by allowing quantity discount or favorable terms of sale or delivery in excess of what is justified by cost saving in bulk supply, the seller is in fact charging a lower price to a bigger dealer. So this enables that bigger dealer to resell the product at a price lower than that charged by the smaller dealer. So price discrimination has an adverse impact on competition in as much as buyer of the product will suspect the smaller dealer for overcharging and may shift to the bigger buyers. After competition is eliminated, bigger buyer may not pass the additional discount to the ultimate consumers. Price discrimination is a restrictive trade practices under the MRTP Act. So such a practice is regulated through the mechanism of an inquiry conducted by the MRTP Commission, which is empowered to pass a cease and desist order against the party indulging in this kind of practices. The Commission's cease and desist order has the statutory backing like that of a civil court. Apart from passing the cease and desist order, MRTP Commission is also empowered to award compensation against the loss or injury suffered by any person or class of a person as a result of such trade practices. तो इसमें क्या कहा गया, ये हम देखते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि एक डीलर से ज़्यादा प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं, एक डीलर से कम प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं। तो जो ज़्यादा प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं तो आगे बायर को ज़्यादा अमाउंट में सेल करेगा, लेकिन जिस डीलर से कम प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं, जिसको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आगे भी वो डिस्काउंट को पास ऑन करेगा और आगे जो है कम प्राइस में सेल करेगा। तो उससे जो बायर है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और स्मॉल डीलर से ख़रीदना बंद कर देंगे और लार्ज डीलर पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका क्या होगा,
ये कंपनी क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है कि वो क्या कर रही है, लार्ज डीलर को क्या कर रही है, क्वांटिटी डिस्काउंट जो है वो दे रही है। अब क्वांटिटी डिस्काउंट दे रही है, अगर वो क्वांटिटी डिस्काउंट क्या करती है, ऑफ़र नहीं करती, बंद कर देती है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से जो है वो ट्रेड किया जाएगा। अगर कोई भी कंपनी ऐसा कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, तो उसके अगेंस्ट जो है MRTP कमीशन जो है वो एक्शंस ले सकता है, इंक्वायरी कर सकता है और उसके अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर निकाल सकते हैं कि उस तरीके की एक्टिविटी को जो है वो स्टॉप कर दे इमीडिएटली। उसके बाद आता है कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन और नॉकआउट एग्रीमेंट। ये क्या होता है, समटाइम मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग टू एलिमिनेट competition among themselves by fixing common prices and other terms of sale for their product or services. Such an agreement lead to a formal or informal uniformity in the price fixation of competing firm. So collective price fixation can also take the form of collusive tendering and collusive bidding or bid rigging. अब क्या होता है कि MRTP एक्ट क्या कहते हैं कि किसी भी तरीके का जो है मोनोपोली क्रिएट नहीं करनी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी या किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन वगैरह इम्पोज नहीं करनी। अब क्या है कि कंपटीशन जो है सेलर आपस में मिलके क्या करें, एक प्राइस को फिक्स कर रहे हैं कि हम इसी प्राइस पे सेल करेंगे, चाहे आप किसी भी सेलर के पास चले जाओ। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कंपटीशन को एलिमिनेट किया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट जो है वो MRTP एक्शन ले सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंपटीशन को एलिमिनेट किया जा रहा है और एक यूनिफॉर्म प्राइस जो है हर एक का फर्म जो है वो चार्ज कर रही है। तो इससे जो है इसका इम्पैक्ट जो है बायर पे पड़ेगा और इनके अगेंस्ट जो है MRTP कमीशन जो है वो एक्शन ले सकती है। उसके बाद आता है कोल्यूसिव टेंडरिंग। कोल्यूसिव टेंडरिंग का मतलब क्या आता है, यू मे बी नोइंग इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल बाय इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूजर्स, प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, अडोप्ट टेंडरिंग मेथड। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टेंडर ले रहे हो। दो तरीके की जो है वो टेंडर होते हैं। टेंडरिंग का मतलब क्या होता है या किस तरीके की टेंडर होते हैं, ओपन टेंडरिंग वेयर इट इज़ एडवर्टाइज्ड इन द मीडिया एंड सील्ड बिड्स कैन बी सबमिटेड बाय एनी सप्लायर्स, लिमिटेड टेंडरिंग वेयर बिड्स आर इनवाइटेड फ्रॉम फ्यू बिडर्स। तो एक तो होता है टेंडर कि आप बिड्स सेंड कर रहे हो, ठीक है, हर किसी को ओपन टेंडर दे रहे हो कि आए और अपना जो है जितना भी है अमाउंट लगाएं। लेकिन लिमिटेड टेंडर की अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ पे बिडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ही लोग जो है वो अमाउंट होते हैं। मान लो यहाँ पे क्या होता है, नीलामी की बात की गई है कि मान लो एक तरीके से किसी भी चीज़ को अगर नीलाम करने की बात की गई है तो उसमें कुछ ही लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उसको नीलाम करने के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट दी जाती है कि इस तारीख को, इस समय, इस दिन जो है वो नीलामी होगी, आप जो भी इंटरेस्टेड है वो आ सकते हो। तो इस तरीके की दो तरीके की टेंडरिंग होती है, एक तो जो है ओपन टेंडरिंग होती है, एक होती है लिमिटेड टेंडरिंग। सो द फर्स्ट अप्रोच इज़ फॉलो नॉर्मली व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व इज़ मोर एंड टाइम इज़ सफिशिएंट। यानी कि फर्स्ट केस कब यूज़ किया जाता है, ओपन टेंडरिंग का यूज़ कब किया जाता है, जब एक कंपनी के पास जो है टाइम सफिशिएंट है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। सेकेंड मेथड को कब यूज़ किया जाता है, जब अमाउंट स्मॉल होता है और अर्जेंट हमें ज़रूरत होती है उस केस में। सो बायर प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क और मटेरियल इन द टेंडर डॉक्यूमेंट while the supplier provides specification and price of the material he would supply by filling the tender। अब यहाँ पे क्या होता है, बायर ये बताता है एक डॉक्यूमेंट में किस तरीके का मटेरियल उसको चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सप्लायर की बात करें तो सप्लायर भी स्पेसिफिकली बताता है कि क्या प्राइस जो है वो मटेरियल का चार्ज करेगा। All the tender are opened on a pre-decided day in the presence of all the bidder. Then the bidder whose specification match with buyer's requirement and offer the lowest price will get the contracted। यानी कि जब बायर और सेलर के जो स्पेसिफिकेशन अगर वो मैच कर जाती है तो जो है टेंडर उस बायर को दे दिया जाता है, ठीक है। बिडर हुज स्पेसिफिकेशन मैच विद द बायर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड ऑफर द लोवेस्ट प्राइस विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आता है हमारा कोलिजिव बिडिंग और बिड रिगिंग। ये क्या होता है, कोलिजिव बिडिंग इज द काउंटर पार्ट ऑफ द कोलिजिव टेंडरिंग और सिचुएशन वेयर गुड्स आर सोल्ड टू बी डिस्पोज ऑफ थ्रू ऑक्शंस। द सिस्टम इज प्रिवेलेंट अमंग सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच डिस्पोज ऑफ सरप्लस goods through auctions with a view to get the highest possible prices. In the auction system, product is made available for physical examination. All the buyer publicly offer the prices. The buyer whoever offer the highest price will get the product. Collusive agreement, arrangement or understanding among the bidder leads to
the manipulation of the price of the product for services offered for the sale through auctions. Collusive tender and collusive bidding has the effect of restricting and eliminating competition which amount to a restrictive trade practices. इसमें क्या कहा गया यहाँ पे, एक तो हम ये पढ़ते हैं कोलिजिव बिडिंग क्या होता है और एक हम ये करेंगे कोलिजिव टेंडरिंग क्या होता है। कोलिजिव टेंडरिंग का मतलब होता है कि हर एक कंपनी क्या करती है, टेंडर भेजती है अपने रॉ मटेरियल के बारे में। एक कस्टमर है, मान लो उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और वो हर एक कंपनी से जो है वो टेंडर मंगवाता है। कई बार ओपन बिड करता है, कई बार जो है वो लिमिटेड बिडिंग का यूज़ किया जाता है। ओपन बिडिंग यानी कि जब कंपनी के ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होती है और जब कंपनी के पास सफिशिएंट टाइम होता है तो क्या किया जाता है, वो अलग अलग सप्लायर से टेंडर मंगवाती है। मीन्स एक लिस्ट मंगवाती है कि हर एक रॉ मटेरियल का क्या प्राइस है, कंपनी जो है वो चार्ज करेगी। जिसका भी लोवेस्ट प्राइस होगा, अच्छी क्वालिटी होगी, कंपनी जो है उसको उस सप्लायर को ऑफर कर दे कि भी हाँ आप जो है हमें सामान भेज देना, हमने आपका टेंडर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो कंपनी है, जो सप्लायर है, वो टेंडर किस हिसाब से लेगा, लोवेस्ट प्राइस किस हिसाब से चार्ज करेगा कि वो ज़्यादा लोअर भी नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉफिट भी अर्न ना कर पाए और ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए कि वो जो है वो टेंडर को हार जाए। तो ये था हमारा कोलिजिव टेंडर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात है कोलिजिव बिडिंग। कोलिजिव बिडिंग या बिड रिगिंग की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा था कि नीलामी की बात की गई है, बिडिंग की जाती है कि जो भी बायर ज़्यादा पैसे पे करने के लिए तैयार है किसी प्रॉपर्टी के लिए जिसके रिगार्डिंग बिड की जा रही है, तो उसको जो है उस बायर को प्रॉपर्टी या वो प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा जो हाईएस्ट अमाउंट पे करने के लिए तैयार है। उसके बाद आता है चार्जिंग ऑफ अनरीजनेबली हाई प्राइजेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड मार्केट पावर। बिजनेसमैन ऑफ्टन चार्ज अनरीजनेबली हाई प्राइजेज. So this happen when a company is in a monopoly position to control the production, supply or distribution of the goods and services because of their dominant position in the market. So charging of unreasonably high price amount to a monopolistic trade practices under the MRTP Act. Such practice is sought to be regulated through instrumentality of the MRTP Commission and the central government, while the inquiry is conducted by the MRTP Commission, which is a statutory body enjoying many power of the civil court. Final order is passed by the central government. Apart from passing a prohibitory order, the central government enjoy wide power of passing any order, appropriate order to curb the evil consequences of the monopoly trade practices. यानी कि अगर कोई भी मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रहा है, कोई भी मैक्सिमम प्राइसेस जो है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रहा है या ज़्यादा मार्केट में पावर शो कर रहा है, ठीक है, अनरीजनेबली जो है प्राइसेस को चार्ज कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसके पास हो सकता है कि प्रोडक्शन पे कंट्रोल है, ठीक है, हो सकता है कि वो डोमिनेंट पोजीशन मार्केट में इंजॉय कर रहा है, जिसकी वजह से जो वो मोनोपोली पोजीशन जो है वो इंजॉय कर रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्राइसेस जो है वो कस्टमर से चार्ज कर रहा है, अनरीजनेबली हाई प्राइसेस चार्ज कर रहा है। तो इस केस में MRTP कमीशन जो है इंक्वायरी कर सकती है। सो यहाँ पे जो MRTP कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके जो है वो इस इशू को देखते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो जो ऑर्डर वगैरह है वो पास किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है बार्गेन सेल एंड डिसेप्टिव प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, सेलर ऑफ्टन अट्रैक्ट बायर ऑन फॉल्स प्रोमिसेस। A particular product is offered on cut down prices, but the intention of the advertiser is only to lure the buyer so that he may buy some other product. So a dealer advertises a particular brand of 21-inch television set at 8,000. Once the intended buyer is lured to the showroom for buying the TV set, the dealer would avoid the sale of that TV, minimize its features, demonstrate defective one, or impose an unreasonable delivery date. So instead, the seller may pursue the same buyer to buy another brand of TV or any another product. तो बार्गेन सेल या डिसेप्टिव सेल प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि जो सेलर है वो क्या करता है, बायर को अट्रैक्ट करता है गलत प्रोमिसेस करके, ठीक है। जब बायर अट्रैक्ट हो जाता है, वो जाता है उस सेम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करने, तो उसको या तो वो सेम फीचर्स नहीं मिलते, ठीक है, या फिर वो सेम प्राइजेस उससे चार्ज नहीं किया जाता, या फिर ये कहा जाता है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या फिर आप दूसरे प्रोडक्ट को परचेज़ कर लो वो और अच्छा है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, एक तरीके से धोखा दिया जाता है एक कस्टमर को।
Since the bargain pricing and misleading pricing tend to mislead the consumer, such pricing practices amount to an unfair trade practices under the MRTP Act. तो इस तरीके की अगर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है किसी कंपनी के द्वारा तो MRTP एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे. Unfair trade practices are sought to be regulated by the MRTP Commission, which is empowered to conduct an inquiry into the said practices. अब MRTP कमीशन क्या करेगा, इस तरीके की अगर प्रैक्टिसेस की जा रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है तो उनके अगेंस्ट जो है वो इंक्वायरी करेगा. इफ़ द कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द प्रैक्टिस अमाउंट टू एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इट पासिस प्रोहिबिटरी ऑर्डर अगेंस्ट द पार्टी कंसर्न. बिसाइड कंपनसेशन में ऑल्सो बी अवॉर्डेड टू द एग्रीव्ड बायर्स. अगर यहाँ पे जो कमीशन है वो क्या है, सेटिस्फाई है, ठीक है, कि जो प्रैक्टिस की जा रही है वो कैसी है. इफ़ द कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द प्रैक्टिस अमाउंट टू एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इज इट पास प्रोहिबिटरी ऑर्डर, कि अगर एक MRTP जो कमीशन है उसने इंक्वायरी कर ली और उसको ये पता चल गया कि हाँ भाई गलत काम कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले सकता है और उनको जो है उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है. ठीक है, और जो भी बायर है, जो भी उसको प्रॉब्लम हुई है उसको उसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा, कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा. इसके बाद आता है प्रीडेटरी प्राइसेस. प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, अनदर वे टू एलिमिनेट और रिड्यूस द कंपटीशन इन द मार्केट इज टू चार्ज अ कट डाउन प्राइसेस विच कैन बी इवन बिलो द कॉस्ट इंकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट. अब यहाँ पे प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है वो कम प्राइस चार्ज करते हैं, इतने प्राइस चार्ज करते हैं कि उनकी फिक्स कॉस्ट जो है वो कवर नहीं हो पाती, बल्कि वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को जो है वो कवर कर पाते हैं. कंपनी ऐसा क्यों करती है, कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि वो सारे के सारे कस्टमर्स को, बायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. अगर एक सारे के सारे बायर एक पर्टिकुलर कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो कॉम्पिटिटर का बिजनेस जो है चलेगा नहीं, वो बंद करके चला जाएगा. जब सारा कंपटीशन मार्केट में ख़त्म हो जाएगा तो कंपनी जो है प्राइसेस को चार्ज बहुत ज़्यादा करने लग जाएगी. तो ये थी आज की हमारी वीडियो. आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा. सबसे पहले एक बार और हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो हमने इसमें कवर किए थे. तो क्या क्या पॉइंट थे, किस तरीके से जो है प्राइस को रेगुलेट किया जाता है MRTP एक्ट के अंदर. रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कलेक्टिव प्राइस फिक्सिंग, प्रीडेटरी प्राइसिंग, बार्गेनिंग, डिसेप्टिव प्राइसिंग, चार्जिंग ऑफ अनरीजनेबल हाई प्राइजेस. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े हैं डिटेल में. आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये सारे के सारे पॉइंट जो है पॉइंट के अंदर लिख के आना है, जिसकी फर्स्ट रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, सेकंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना जो भी आपको समझ में आ गया है.